सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग चर्चा न्यू साइन कन्वेंशन पे करेंगे। न्यू साइन कन्वेंशन पे चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे ऑप्टिक्स से, लाइट से रिलेटेड, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला से रिलेटेड, तो साइन कन्वेंशन के बिना हमारा काम चल नहीं पाएगा और अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी और साथ ही साथ आंसर भी एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो साइन कन्वेंशन के बारे में एक बात मैं बता दूं, 3 तरह के साइन कन्वेंशन हैं। एक तो ओल्ड कन्वेंशन है जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर चुके हैं, जिसको हम लोग छोड़ चुके हैं। एक इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन है जिसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न्यू साइन कन्वेंशन आज के डेट में भी काफ़ी पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला साइन कन्वेंशन है। ओके, न्यू साइन कन्वेंशन हमारे पास 2 केसेस में होंगी। एक तो हम मिरर की बात करेंगे। पहली बात हम मिरर के केस में ही कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। और मिरर में सबसे अहम होता है पोल। जो पोल आपको दिख रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर मिरर को बाइसेक्ट करे वो पोल का पॉइंट कहलाता है। और इस पोल पे आप देख रहे हैं कि जो भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है वो पोल से ही मेजर करना है, किधर भी मेजर करें। तो हम बात कर रहे थे कि ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अब दूसरी बात है, फ्रॉम द पोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। मतलब क्या है, ये पोल है और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। इधर देखिए, इधर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, इधर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे इस केस में तो आप देख रहे हैं कि उस डायरेक्शन में हमारे ना ऑब्जेक्ट है, ना इमेज है, ना फोकस है, तो पॉजिटिव किसी के होने की बात नहीं है। ऐसे केस में हम अगर बात करें यहाँ से पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मतलब पी ए की, तो पी ए आपका -u होगा। पोल से लेकर के इमेज डिस्टेंस की मतलब पी ए डैश की वो -v होगा। और पोल से लेकर के फोकस की तो पी एफ भी -f ही होगा, क्योंकि सभी इंसिडेंट रे के अपोजिट हैं। क्योंकि तीसरा पॉइंट बोलता भी है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन नेगेटिव। ओके, जब यहाँ पर आप देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात दिखेगी कि ऑब्जेक्ट तो पी ए मतलब ये आपको अपोजिट टू इंसिडेंट रे है। ये देखिए इंसिडेंट रे का एरो, तो यहाँ पर -u होगा। लेकिन इमेज जो बना पी ए डैश, वो देखिए इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में है, एरो में है, मतलब a+v होगा। और तीसरी बात फोकस की बात करें तो फोकस अब भी है ना, पी एफ आपको दिख रहा होगा कि ये आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट है, यानी ये नेगेटिव होगा। देखिए, अगर ऊपर वाले 2 डायग्राम को देख करके बात करें तो ओल्ड साइन कन्वेंशन भी यही बोलता था, लेफ्ट में नेगेटिव लेना है, राइट में पॉजिटिव लेना है, तो वहाँ से भी हमको कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। लेकिन अब उसमें ये फ्रीडम नहीं था कि ऑब्जेक्ट को या इमेज को आप रिवर्स कर सकें, टर्न कर सकें, जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, हम अगर इस तरह का रे डायग्राम चाहते हैं, हमारा रे डायग्राम अगर ऐसा हो, ओके, तब अगर ओल्ड कन्वेंशन लेकर के चलेंगे तब हमारे रिजल्ट्स गलत आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन न्यू साइन कन्वेंशन में देखिए ये एरो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये अलोंग द इंसिडेंट रे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर अलोंग द इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कोई भी क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर भी बात करेंगे पोल, सब कुछ पोल से ही मेजर होगा। पोल से लेकर के ए तक मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट है, तब तो पॉजिटिव लिखना चाहिए था, लेकिन न्यू साइन कन्वेंशन बोलता है कि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव होगा, इसलिए इसको -u लिखेंगे। उसी तरह से पी ए डैश को आप -v लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप बात करें पी एफ का, तो ये फिर से -f ही होगा। यानी डायग्राम नंबर 1 इसको बोलें और इसको डायग्राम नंबर 3 बोलें तो 1 और 3 दोनों डायग्राम सेम है। ओके, साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यू साइन कन्वेंशन में ये फैसिलिटी है कि आप मिरर को टर्न करके रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं। ओके, ये साइन कन्वेंशन आप एक बार अभी रे डायग्राम के समय तो यूज़ कर ही रहे हैं, जब फॉर्मूला डेराइव करेंगे तब भी यूज करेंगे और जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब भी यूज करेंगे। यानी साइन कन्वेंशन आपको कितनी बार यूज करना है ये भी आपके लिए अहम होगा। चलिए अब इसके बाद से हम लोग बात कर लें लेंसेज के केस में। लेंस का जहाँ तक विचार है उस केस में पोल नहीं, आपको ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर यानी जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करना है। तो जहाँ जहाँ आपने पोल लिखा है वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ओ कर दीजिए। ओके, तो वैसे केस में आप अगर ये लेंस लेते हैं और इसकी बात करते हैं एक
रे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए इमेज फॉर्मेशन के। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस केस में कौन सा डिस्टेंस क्या लेना है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये आपका इमेज उसका हो गया। दूसरी बात, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अभी आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ए तक OA, ओके, आपको -u लिखना पड़ेगा क्योंकि अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, चेक कर लीजिए। और ऑप्टिकल सेंटर से A' इमेज डिस्टेंस की बात करें वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए प्लस भी लिखना पड़ेगा। और रही बात जिस पॉइंट से ये गुजर रहा है F, तो यहाँ पर आपको दिखेगा OF = +F, ओके। ये बात आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात वहाँ पर कहना था लेकिन सोचा मैंने कि साथ ही डिस्कस कर लेंगे। चौथा और पाँचवा नंबर पॉइंट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और जितने भी डिस्टेंसेस या हाइट की बात करें एबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी अगर हम यहाँ AB की बात करते हैं तो AB आपका ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, तो इसको HO लिख दीजिए, इसको अभी पॉजिटिव लेना पड़ेगा इस केस में। और अगर आप बात करें किसकी, तो इमेज की, मतलब A', तो A', HI ये आपका नेगेटिव होगा, ओके। ये तो इस केस में हो गई बातें। आपको मालूम है दूसरा भी लेंस हमारे पास होता है। दूसरा लेंस क्या है, तो कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का भी एक केस था, लेकिन चलिए अभी कॉनकेव लेंस की बात कर लें। कॉनकेव लेंस के केस में आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, एक रे ले गए, रे डाइवर्ट हुआ, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते तो कहीं मिल जाता। एक ऑप्टिकल सेंटर से रे लिया तो ये तो स्ट्रेट पास हो जाएगा, जैसा कि स्पेशल रेज का केस आप देखें। तो ये ऑब्जेक्ट आपको AB हुआ और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे A', B' मिला और F मिला। अब चलिए इस केस में भी साइन कन्वेंशन आप अपने से लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दीजिए, O हो गया। O से A तक ये डिस्टेंस देखिए, फिर से -u होगा। O से A' की बात करेंगे, देखिए इंसिडेंट रे है और ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, उस एरो के अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा और इसलिए यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा। चलिए OF की बात करें, OF भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ भी आप माइनस ही लिखेंगे, ओके। अब चलिए हाइट की बात करें, ओके, वेल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये भी तो आपको दिखा, ये आपको सीधा है, अप साइड अप है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, HO पॉजिटिव होगा। लेकिन A' B' भी आप देखिए अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, ऐसे केस में HI भी पॉजिटिव होगा, ओके। तो ये सब बातें हैं आपको न्यू साइन कन्वेंशन की। अच्छा, न्यू साइन कन्वेंशन मैंने बोला कि चाहते तो आप इस इमेज या रे डायग्राम को इन्वर्ट भी कर देते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ओल्ड साइन कन्वेंशन लेकर के चलेंगे तो हर जगह आपको अंतर आने लगेंगे। यही बात को ध्यान में रखते हुए ओल्ड साइन कन्वेंशन को ड्रॉप किया गया और न्यू साइन कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लिया गया। कुछ और भी केसेस हैं जिसमें इमेज फॉर्मेशन रियल एंड वर्चुअल हो सकते हैं। सारे केसेस में रे डायग्राम देख लें। इतने तरह के इमेज फॉर्मेशंस आपने देखे हैं। सभी इमेज फॉर्मेशन में आप एक बार साइन कन्वेंशन की बात कर लीजिए और साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, ताकि हर बार जब न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़े, साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़े, उस वक्त आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, एक बात और भी बोलेंगे, इसमें मैंने सभी केसेस में ऑब्जेक्ट को जो है वो लेफ्ट में रखा है, और अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखें तो वैसे केस में लेफ्ट राइट वाला भी कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, लेकिन हमको लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, न्यू साइन कन्वेंशन की बात करनी है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को रेफरेंस में लेना है और उसी डायरेक्शन के हेल्प से आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्केव मिरर जब वो रियल इमेज बना रहा है तब की बात कर रहे हैं। जैसे पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे, पोल से लेकर के ए तक का डिस्टेंस अगर आप बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इंसिडेंट रे आपका इस तरफ है और डिस्टेंस आप उसके अगेंस्ट यानी अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो वैसे केस में यू का वैल्यू नेगेटिव होगा। दूसरी बात, अगर हम P से A' की बात करें, वो इमेज है, तो यहाँ इमेज की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओके अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। और P से लेकर के F तक अगर बात करें तो ये बेसिकली फोकल लेंथ होता है, ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ भी -f। ओके, अभी ऊपर वाले कॉनकेव लेंस मिरर की भी बात कर लें तो वैसे केस में भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो देखिए P से लेकर के A तक आपको फिर से -u दिखाई देगा। P से लेकर के A' की बात अभी सोचिए तो ये देखिए इंसिडेंट रे के तरफ है और इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स होने के साथ साथ ओके इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस भी लिखेंगे।
नेक्स्ट बात हमारी आती है यहाँ पर डिस्कशन की, तो P से लेकर के F तक का डिस्टेंस आप फिर से देखिए इंसिडेंट रे के अपोजिट है, और वैसे केस में इसको आपको -f लिखना पड़ेगा। तो कॉन्केव मिरर इमेज कोई भी फॉर्म करे, उसके फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। रियल इमेज के साइड मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा। और इस केस में फिर से आप PA को देख लीजिए, PA' को भी देख लीजिए, PF को भी देख लीजिए, तो वैसे केस में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर मिल रहे होंगे। P से लेकर के A तक अपोजिट टू इंसिडेंट रे -u, PA' अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए इसको प्लस भी लिखेंगे। और PF ये भी अलोंग द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का एरो देख लीजिए, तो यहाँ पर +f हो जाएगा। ओके, इसके भी साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। अब रही बात आपको लेंसेज की, तो लेंस में आपके पास एक कॉन्केव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में आपको ऑप्टिकल सेंटर को ही ओरिजिन मानना होगा और उसी के रेस्पेक्ट में डिस्टेंसेस मेजर होंगे। ये बात आपको साइन कन्वेंशन में की जा चुकी है। तो वैसे केस में अगर आप बात करें तो यहाँ पर OA की जहाँ तक बात है, तो OA आपको अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, इसलिए -u। OA' इमेज का डिस्टेंस है, यहाँ देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इसलिए +v। और रही बात OF, एक्चुअली इसमें F2 होता है लेकिन OF ही मान लीजिए। तो OF जो है आपने यहाँ जो लिया है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिया है, इसलिए इसको +f की बात करेंगे। रही बात यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप देखिए आपके पास OA, OA' और OF मिल जाएगा। OA तो यहाँ भी नेगेटिव होगा, OA' यहाँ आपका नेगेटिव होगा, और OF की जब बात कर रहे हैं ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाए या वर्चुअल इमेज बनाए, फ़र्क उससे नहीं पड़ता, फोकल लेंथ उसका दोनों केस में पॉजिटिव होगा। ओके, रही बात कॉन्केव का भी, तो इसको भी डिस्कस कर लीजिए। इसमें OA आपको -u दिखेगा, OA' जो इमेज डिस्टेंस है -v दिखेगा, और OF जो फोकल लेंथ है वो भी देखिए अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, इसलिए ऐसे केस में आप इसको नेगेटिव लेंगे, यानी ये -f होगा। अच्छा, एक बात और कॉमन देख लीजिए, आपका कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, बाय साइन कन्वेंशन दोनों केस में फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया गया है। ओके, ये बात आप लोग आगे भी याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया गया है।